देखिए भाई, आज की न्यूज़ में जो मैं बात करने वाला हूँ वो खादी वीज़ा को लेकर बात करने वाला हूँ। देखिए, कुवैत छूट तो चल रही है और आगे भी आपको मालूम है 27 तारीख हो गई है, 3 दिन बचे हैं, जिसमें से 2 दिन छुट्टी है और 1 दिन वर्किंग डे है। तो भाई सबसे पहले मैं कुवैत छूट के बारे में आपसे कहना चाहूँगा, जिन भाइयों का स्टाम्प वगैरह रेडी है, पासपोर्ट रेडी है और भाई वो जाना चाहते हैं, तो भाई जाने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। भाई कोई काम नहीं हुआ हुआ या नहीं कर सकते तो वो मजबूरी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो टाइम बचा हुआ है अगर उस टाइम में आप जा सकते हैं तो प्लीज़ चले जाइए। बहुत चेक इन चल रहा है और भाई इस चेक इन पे मैं आगे बात करूंगा कि जो खादी वीज़ा वाले हैं, 20 नंबर वाले वीज़ा है, तो उनका काम करना तो भाई हराम हो रहा है। इतनी बुरी चेक इन चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आगे की वीडियो में कवर करूँगा जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं, लेकिन जो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वो खादी वीज़ा को लेकर बात करने वाला हूँ कि जिन भाइयों की खादी वीज़ा है, 20 नंबर वीज़ा है, तो वो अपनी 18 नंबर वीज़ा यानी कि शून वीज़ा में चेंज करा सकते हैं। और बहुत ही ये अच्छा अपडेट है, क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि शून वीज़ा 18 नंबर वीज़ा वो वीज़ा होती है जिसमें आप बाहर काम कहीं आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपके पास 20 नंबर की वीज़ा है और अगर आप बाहर काम करते हुए पकड़े गए तो सीधा आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आपके पास 18 नंबर वीज़ा है और अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, और सुरता अगर पकड़ लेता और चेक इन भी होती है तो एक बार को वो आपको छोड़ देता है, क्योंकि 18 नंबर वीज़ा जो होती है वो होती है स्पेशली बाहर के लिए। अब 20 नंबर वाली वीज़ा है यानी कि कुवैती घर में काम करने वाली, अब उस वीज़ा से तुम बाहर काम कर रहे हो तो भाई आपकी एक नहीं सुनेगा, सीधा उठा के डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल ऐसा चल रहा है भाई कि जो चेक इन यहाँ चल रही है, बिल्डिंगों में जाके, रूम में जाके जो है सुरता छापे मार रहा है, सुरता चेक इन कर रहा है। अब आपको मालूम है कि बिल्डिंगों वगैरह में वो लोग रहते हैं जिन्हें कंपनी यानी कंपनी की वीज़ा में 18 नंबर की वीज़ा में आए हुए होते हैं। जो 20 नंबर की वीज़ा में आए हुए होते हैं वो ज़्यादातर कुवैती के घर में रहते हैं, इसलिए जो है सुरता पुलिस वो छापे मार रहा है। जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं यानी कि जिन बिल्डिंग में कंपनी का बंदा रहता है, यानी कि 18 नंबर वाले वीज़ा वाले बंदे रहते हैं, अब उन्हीं बिल्डिंग में 20 नंबर वीज़ा वाले बंदे रह रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन का यहाँ काम होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम में ये 20 नंबर वाले वीज़ा वाले बंदे भागे हुए होते हैं। तो उस कंस्ट्रक्शन वाले काम में वो काम जहाँ भी मिलता है काम करते हैं और फिर उन्हीं बंदों के साथ रहते हैं जो 18 नंबर वीज़ा वाले बंदे हैं, यानी कि बिल्डिंग में रहते हैं। अब जब चेक इन होता है तो चेक इन में भाई अगर बिल्डिंग में रहने वाले बंदे के पास 18 नंबर की वीज़ा है तो उसे मालूम होता है कि भाई बंदा कंपनी की तरफ से है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले बंदे के पास अगर 20 नंबर वाली वीज़ा, खादी वाली वीज़ा पाई जाती है तो भाई सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती से चेक इन चल रही है और एक नहीं सुन रहा है। तो भाई अभी फ़िलहाल जो मैं बात करने वाला था वो बात ये है कि भाई जिनकी खादी वीज़ा है वो अपने 18 नंबर वीज़ा में चेंज करा लें, इसमें बिल्कुल भी रिस्क ना लें। और 1 तारीख से भाई ये जो है कानून लागू हो चुका है और इसमें अभी 1-1.5 महीने का टाइम है, और अगर इसमें टाइम बढ़ता है तो वो भी मैं आगे अपने इस चैनल पर बताऊंगा। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। देखिए भाई, अगर आप 20 नंबर वाली वीज़ा से कहीं भी काम करते हैं और पकड़े जाते हैं तो भाई देखिए, जो भी आपका पैसा रुका हुआ होगा, ठेकेदार के पास रुका हुआ हो या किसी दोस्त के पास रुका हो या किसी आपके मतलब कि मेस पार्टनर वगैरह किसी के पास भी रुका हुआ हो, कुछ सामान हो, यानी कि इट मीन्स आपको इतनी मोहलत नहीं दी जाएगी कि आप किसी से पैसा ले सकें, किसी से मिल सकें, किसी से मिल चुके, कुछ नहीं भाई, सीधा उठा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन वो रखे और फिर आपको सीधा उठा के डिपोर्ट तो करेगा, हो सकता है आपका फिंगर ब्लॉक भी कर दे। इतना बड़ा नुकसान है। तो भाई रिस्क क्या लेना है कि भाई जब आपको काम करना ही है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपनी खादी की वीज़ा को शून वीज़ा में चेंज करा सकते हैं तो उसे चेंज कराइए। भाई आपको जिस स्पॉन्सर के थ्रू आप कराना चाहते हैं उस स्पॉन्सर के थ्रू आप आसानी से करा सकते हैं। वो 200 दिनार ले, 350 दिनार ले, 400 दिनार ले, भाई वो लेगा, क्योंकि वो आपका काम करेगा। और भाई एक बार पैसा देने से पहले उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पैसा पकड़वा दिया और आपका काम भी नहीं हुआ। तो भाई ठोक बजा के आप जिससे भी अपना काम कराएं, बहुत ठोक बजा के कराएं, बहुत सोच समझ के कराएं, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन ही तक ये कानून है, 1-1.5 महीने तक ये कानून रहेगा। तो जो भी काम है वो आप आसानी से कराइएगा। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा भाई कि जो लोग इस टाइम अभी जैसे कि आपको मालूम है कि कुवैत छूट चल रही, इस चेक इन के दौरान जो बंदे पकड़े जा रहे हैं उन्हें जो है
है। ये सुरता पुलिस यहाँ की शेल्टर्स में, जेलों में रख रही हैं, तो उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो भाई ये मैसेज उनके लिए है कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ की जेल में जो भी मुजरिम वगैरह जिनको भी रखा जाता है, ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया वाला हिसाब है, ना खाने का पता ना रहने का पता। भाई उन्हें टाइम से खाना भी दिया जाता है, उनकी हर सहूलियत का, हर ज़रूरत का ध्यान भी रखा जाता है। और अगर उनके ऊपर कोई बड़ा फ़ाइन है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा फ़ाइन है या छोटे मोटा कोई मतलब कि उन्होंने ऐसा काम करा है जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है, तो उन्हें आसानी से छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।